अगर आप लोग सोचते हैं कि मेरठ की मुस्कान और राजा रघुवंशी की वाइफ सोनम ने सबसे बड़ा क्राइम किया है तो आप लोग सरासर गलत हैं, क्योंकि वो तो सिर्फ एक ट्रेलर था। जो इंसिडेंट्स मैं आपके साथ आज शेयर करने जा रही हूँ वो एक ऐसी घटना है जिसे सुनने के बाद आप सबको अपने कानों पर विश्वास नहीं होगा। पुलिस के सामने एक ऐसे कत्ल की सच्चाई सामने आती है जिसके कातिल का पास्ट कुछ ऐसा होता है जिसे जानने के बाद पुलिस के पैरों तले की ज़मीन खिसक जाती है। कातिल की फैमिली की तो बात ही छोड़िए। हालांकि ये मामला सोशल मीडिया पर सामने नहीं आया, लेकिन इस मामले ने एक बात तो पूरी तरीके से क्लियर कर दी कि इंसान चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, चाहे कितना भी समय निकल जाए, लेकिन अपनी फितरत कभी नहीं बदलता। 24 जून 2025 को अजय राजपूत नाम का एक व्यक्ति ग्वालियर से बस के द्वारा झांसी अपने घर पर आ रहा था। घर आने के बाद वह देखता है कि उसके घर का दरवाज़ा बाहर से लॉक था। तो वह सोचता है कि उसकी पत्नी सुशीला कहीं बाहर कुछ काम से गई होगी, इसलिए वो दरवाज़ा खोलकर अंदर एंटर करता है। जैसे ही वह अंदर एंटर करता है तो देखता है कि अलमारी खुली है, सारा सामान बाहर बिखरा पड़ा है। तो वह समझ जाता है कि घर पर चोरी हुई है, पैसे और गहने की चोरी हो गई है। तो वह हड़बड़ाहट में अपने बेडरूम की तरफ भागता है। बेडरूम में जाकर जो वह देखता है, जैसा वह मंजर देखता है, उसके पैरों तले की ज़मीन खिसक जाती है। वो देखता है कि उसकी पत्नी सुशीला की लाश ज़मीन पर पड़ी हुई थी। इतनी बेरहमी, इतनी बुरे तरीके से उसको मार दिया गया था, उसकी हत्या कर दी गई थी। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे और उसके मुंह में जो है कपड़ा ठूसा गया था। यह घटना देखकर अजय राजपूत जो था वो चिल्लाने लगता है। वो अपने होशो हवास खो देता है और चिल्लाता हुआ घर से बाहर आ जाता है। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और उससे पूछते हैं कि ऐसा क्या हो गया जो तुम इतने बुरे तरीके से चिल्ला रहे हो। तो लोग घर के अंदर जाकर देखते हैं और पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस आती है, मौके पर मुआयना करती है। जो भी आसपास घटना पुलिस को दिखती है उससे तो यही लग रहा था कि मामला चोरी का है। लेकिन पुलिस अजय से पूछती है कि तुम्हें किसी पर डाउट या शक तो नहीं है। तो अजय बताता है कि उन्हें अपनी बड़ी बहू पर, रागिनी पर डाउट है, क्योंकि पिछले 8 महीने से वो अपने मायके यानी अपने घर पर रह रही है और उसकी अपने सास से नहीं बनती थी। तो यह सब उसी का करा धरा है, मुझे उसी पर शक है। तो पुलिस रागिनी के मायके पहुंचती है। लेकिन जैसे ही पुलिस रागिनी के मायके पहुंचती है तो वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि रागिनी अपने भाई के साथ पहले ही दूसरे पुलिस स्टेशन जा चुकी थी और वहां जाकर अपनी सफाई दे चुकी थी। तो रागिनी की सफाई से तो ये क्लियर हो ही गया था कि उसका इसमें कोई हाथ नहीं है। और जैसे कि रागिनी का बात करने का तरीका था, उससे साफ साफ पता चल रहा था कि उसका एक एक शब्द सच है, वो बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रही है, क्योंकि वो सारी बातें साफ और सटीक बता रही थी। एक भी उसकी बात में झोल नहीं था, झूठ नज़र नहीं आ रहा था। तो पुलिस फिर से अजय के घर दोबारा आती है और दोबारा से पूछताछ में जुट जाती है कि आखिर ये मामला है तो है क्या। पुलिस अजय से पूछती है कि आप टोटल कितने सदस्य अभी फ़िलहाल घर में रह रहे थे। तो अजय बताता है कि मैं, मेरा बड़ा बेटा संतोष और मेरी पत्नी सुशीला, हम केवल 3 लोग ही अभी फ़िलहाल घर में रह रहे थे। तो अजय बताता है कि मेरी छोटी बहू भी है जो काफ़ी समय से ग्वालियर में रह रही है और मैं अभी उसी के पास गया हुआ था, क्योंकि उसकी बेटी का जन्मदिन था और मेरा बेटा संतोष भी वहीं गया हुआ था। यानी कि हम दोनों बाप और बेटा वहाँ जन्मदिन मनाने के लिए ग्वालियर गए हुए थे। तो पुलिस का शक इन तीनों पर तो बिल्कुल भी नहीं जाता है। अजय, उसका बेटा संतोष और उसकी छोटी बहू यानी कि जो ग्वालियर में रह रही थी, क्योंकि ये तीनों लोग तो वहीं पर मौजूद थे और यह सारा घटनाक्रम इनके पीछे से हुआ है। तो पुलिस को एक ऐसी कड़ी दिखाई देती है जिसके बलबूते पर पुलिस पूजा जाटव, यानी कि जो अजय की छोटी बहू थी, उसका नाम पूजा जाटव था, उसको अरेस्ट कर लेती है। पुलिस यह सोचती है कि इतना कुछ होने के बाद भी छोटी बहू अपनी ससुराल क्यों नहीं आई, यानी कि अपनी सास की मौत
कि खबर सुनने के बाद भी वो अभी तक यहाँ पर मौजूद नहीं है, अभी तक वो यहाँ पर क्यों नहीं आई, तो कुछ न कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। तो पुलिस इसी बलबूते पर उसको अरेस्ट कर लेती है, पूजा जाटव को, और थाने ले जाती है और उससे पूछताछ करती है। शुरू में तो पूजा नॉर्मल ही बातचीत कर रही थी, लेकिन पुलिस का जो शक है वो गहरा होता जा रहा था। पुलिस थोड़ा स्ट्रिक्टली पूजा जाटव से पूछती है तो पूजा कुछ ऐसी बात बताती है जिसे सुनकर पुलिस को बिल्कुल यकीन नहीं होता कि ऐसा भी हो सकता है। पूरे मामले को जानने के लिए हमें थोड़ा पास्ट में जाना पड़ेगा। असल में इन सब की शुरुआत साल 2014 से शुरू होती है, यानी कि आज से 11 साल पहले। पूजा जाटव की शादी मध्य प्रदेश के निवाड़ी में रह रहे रमेश नाम के एक लड़के से होती है। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन कुछ महीनों के बाद दोनों में अनबन शुरू हो जाती है और अनबन होते होते इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि मार पिटाई पर उतर आते हैं और पूजा रमेश से तंग आकर उसे अपने रास्ते से हटाने के बारे में सोच लेती है और इसी के चलते वो भाड़े पर कुछ गुंडे हायर भी कर लेती है और गुंडे रमेश पर गोली भी बरसा देते हैं। लेकिन रमेश की किस्मत अच्छी होने के कारण वो बच जाता है और उसे पता था कि इन सब के पीछे किसका हाथ है, इसीलिए वो पूजा जाटव पर एक केस फाइल कर देता है और केस के चलते पूजा जाटव को ग्वालियर कोर्ट में जाना पड़ता था और उसके ग्वालियर के बहुत सारे चक्कर लगते रहते थे। इसी बीच पूजा की मुलाकात कल्याण राजपूत नाम के एक शख्स से हो जाती है जिसकी बीवी की मौत हो चुकी थी और उसी के केस के सिलसिले में उसे भी कोर्ट आना पड़ता था। पूजा भी कोर्ट आती थी सुनवाई के लिए और वो भी आता था। इन दोनों की सुनवाई लगभग सेम तारीखों पर होती थी, इसीलिए दोनों का मिलना जुलना होता रहता था। दोनों के बीच बातचीत बढ़ती चली गई और दोनों फ्रिक्वेंटली मिलते चले गए। यह कल्याण राजपूत और कोई नहीं, संतोष का छोटा भाई और अजय का छोटा बेटा था। तो कल्याण राजपूत अपने पिता और भाई को बता देता है कि ऐसे ऐसे पूजा नाम की एक लड़की है जिसे मैं पसंद करता हूँ और मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। पूजा जाटव अनाथ थी, उसके माता पिता नहीं थे, तो उसे तो किसी को मनाने की ज़रूरत थी ही नहीं। तो कल्याण राजपूत पूजा के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहता है और उसके घर वाले भी, यानी कि अजय और संतोष भी उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। लगभग 5 से 6 साल तक दोनों एक साथ खुशी खुशी रहते हैं। एक बार एक्सीडेंट में कल्याण राजपूत की जो है मौत हो जाती है और अजय और संतोष, जो कि उसको अपनी घर की छोटी बहू मान चुके थे, वो उस पर दया दिखाते हैं कि अब इसका कोई नहीं है और वो उसे अपने घर यानी कि झांसी अपने गांव में ले आते हैं और अपने घर पर रखने लगते हैं, अपनी छोटी बहू की तरह उसे रखने लगते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि एक इंसान चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, चाहे कितना भी उसका समय निकल जाए, वो अपनी फितरत नहीं बदलता। ये पूजा जाटव उन्हीं इंसानों में से एक थी। कुछ टाइम तक तो यह संतोष और अजय के परिवार के साथ मिलजुल कर रहती है। संतोष जो कि मैरिड था, उसकी पत्नी थी, और अजय की पत्नी सुशीला, यानी कि ये सब लोग घर में रहते थे। सभी के साथ पूजा ठीक ठाक से रहा करती थी, लेकिन शायद कहीं न कहीं पूजा को मर्दों की लत लग चुकी थी। धीरे धीरे वो संतोष से बातचीत करना शुरू कर देती है और बातचीत इतनी बढ़ जाती है कि दोनों उसी घर में इंटीमेट होना भी शुरू हो जाते हैं और इन सब बातों का संतोष की पत्नी को पता चल जाता है, यानी कि रागिनी को पता चल जाता है और वह घर में लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देती है और जब उसकी कोई नहीं सुनता तो वह अपने मायके जाकर रहने लग जाती है। सुशीला यानी कि अजय की पत्नी और संतोष की माँ, उसे भी कहीं न कहीं अपने बेटे और इस पूजा जाटव पर शक होने लगता है। इसी के चलते वो भी पूजा जाटव से नफ़रत करने लगती है। तो पूजा को भी पता चल चुका था कि अब यहाँ तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली है। इसी के चलते वो दोबारा से ग्वालियर शिफ्ट हो जाती है और ग्वालियर जाकर वो एक बेटी को जन्म देती है और ये बेटी कल्याण राजपूत की नहीं थी, ये बेटी थी संतोष की, यानी कि संतोष राजपूत की।
बेटी पैदा करने के बाद पूजा जो है वो अपना हक मांगने लगी थी, यानी कि कल्याण के जो जगह बनती है, जो ज़मीन में उसका हक बनता है, वो उसकी डिमांड करने लगी थी। अजय राजपूत जो है उसके पास 16 एकड़ ज़मीन थी, यानी कि उसके दोनों बेटों को 8-8 एकड़ ज़मीन जो है वो जाएगी। तो 8 एकड़ संतोष को और 8 एकड़ कल्याण को। तो पूजा कल्याण के 8 एकड़ ज़मीन की मांग कर रही थी। तो संतोष और अजय तो इस चीज़ के लिए राज़ी हो जाते हैं, लेकिन सुशीला इस चीज़ के लिए नहीं मान रही थी और शायद इसी के चलते पूजा ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया था। शुरू में तो अजय ने भी पुलिस को यह गवाही दी थी कि उसे उसकी बड़ी बहू रागिनी पर शक है, क्योंकि रागिनी जो है अपने भाई के साथ मिलकर यहाँ आती थी, लड़ाई झगड़ा करती थी और उन्हें धमकियाँ देकर जाती थी कि हम तुम्हें देख लेंगे। इसी के चलते उन्होंने अपनी बड़ी बहू का नाम लिया था, लेकिन कहानी तो कुछ और ही थी। यहाँ सब जो हो रहा था वो पूजा का किया धरा ही था। तो पूजा सोच समझकर एक प्लान बनाती है और फिर कुछ टाइम बाद उस प्लान को हकीकत में बदल देती है। पूजा की मुंह बोली बहन और उसके बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पूजा एक ऐसा प्लान बनाती है इस पूरी घटना का अंजाम देता है। पूजा ने जो बेटी पैदा करी, उसका जन्मदिन आ रहा था। पूजा 22 को फ़ोन करके अपने ससुर यानी कि अजय राजपूत को कहती है कि मेरी बेटी का जन्मदिन है और आप आ जाइए, यानी जन्मदिन आने के लिए वो अपने ससुर को वाली बुलाती है। दूसरी तरफ संतोष राजपूत को फ़ोन करती है कि ऐसे बेटी का जन्मदिन है, आप आ जाइए। संतोष और अजय दोनों ग्वालियर के 23 को निकल पड़ते हैं। तो पूजा की मुंह बोली बहन और उसका बॉयफ्रेंड तभी मौके का फ़ायदा उठाकर उनके गांव वाले घर में पहुंच जाते हैं कि छाता में, जहां पर सुशीला उस समय अकेली थी। घर में अंदर जाते ही वो सुशीला को सबसे पहले नींद का इंजेक्शन लगा देते हैं ताकि वो शोर शराबा ना करे और उसे आसानी से मार सके। उसके बाद उसका दबा उसकी मौत कर देते हैं, घाट उतार दिया जाता है। और इस पूरे घटनाक्रम को चोरी का मामला दिखाने के लिए वो गहने और पैसे भी घर से चुरा कर ले जाते हैं। इन सारी बातों का खुलासा पूजा पुलिस के सामने तब कर जब पुलिस उसे स्ट्रिक्ट से पूछती है और गांव वाले भी बताते हैं कि हाँ, उन्होंने एक मर्द और एक औरत को उनके घर की तरफ जाते हुए देखा था। पूरा मामला का जो सच है वो जानने के बाद पुलिस सबको अरेस्ट कर लेती है। पूजा तो पहले अरेस्ट थी, उसकी बहन यानी कि मुंह बोली बहन और बहन को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। उम्मीद है जल्द से जल्द उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। पहले के ज़माने में लोग चाहे जैसे भी थे, लेकिन वो एक दूसरे की यानी कि जो अपना पार्टनर था उसकी रिस्पेक्ट करते थे, उसे इज्जत देते थे। आजकल ये सब हो चुका है। आने वाले समय में नहीं ये घटनाएं जाकर पहुँचेंगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें।